इट मीन्स वह जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का कार्य करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव will be considered as helping verb because completed is main verb. In the next sentence, he does his work honestly. Does is a main verb because there is not any helping verb besides does. And the next one, he does not eat rice. And in this sentence, does works as helping verb बिकॉज ईट इज़ ए मेन वर्ब। सो जिस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करेगी। और यदि किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया दी हुई है इट मीन्स उस हेल्पिंग वर्ब को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मॉडल है कैन। Can is used for ability, capacity, power, strength, permission, likely, likelihood, probability and informal request. Informal request can का प्रयोग हम कई वेज में कर सकते हैं, जैसे कि ability, capacity, power, strength, possibility, informal request, likely, likelihood, probability and permission. Ability means योग्यता, capacity किसी चीज़ में सक्षम होना, आपकी क्षमता होना, power, strength represents शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, possibility संभावना, informal request अनौपचारिक रूप से अगर कोई रिक्वेस्ट की गई हो उसके लिए, लाइकली लाइकलीहुड संभावना के लिए, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, और परमिशन में हम दोनों तरीके से कैन का यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें परमिशन किसी से लेनी हो या परमिशन देनी हो तो दोनों ही सेंस में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो if we want to take permission or grant permission to a person that is our friend or equal to us or younger than us, in this case can will be used in the sentence. And if we get a reply from any person in yes and no, in this case there will be also used can or cannot. यदि हम अपने से छोटे व्यक्ति से, किसी बराबर वाले व्यक्ति से या हमारे मित्र से किसी भी कार्य के बारे में अनुमति प्रदान करना चाहते हैं या उससे अनुमति लेना चाहते हैं तो दोनों ही स्थिति में हम कैन शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से उत्तर प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी यस या नो यदि बोला जाएगा तब भी हम कैन या कैन नॉट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम अपने मित्र से कहें कि कैन आई यूज़ योर पेन, तो जो मित्र है वो हमें रिप्लाई यस में भी दे सकता है और नो में भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में यस के साथ भी हम कैन का यूज़ करेंगे और नो के साथ हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। वी कैन सी ऑल दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार को चला सकता हूँ। दिस इज़ माई एबिलिटी, सो दिस सेंटेंस shows ability. Second one, I can speak 4 languages. This sentence shows capacity. Third one, can I have a drink? This is informal request. ये अनौपचारिक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है। उसके बाद can we have something to eat? ये भी informal रिक्वेस्ट है। He can lift this heavy box. कि वह इस बड़े बक्से को उठा सकता है, तो ये उसकी पावर है, स्ट्रेंथ है, तो इसके लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। कैन वी गो होम नाउ, ये इनफॉर्मल परमिशन है कि क्या हम घर जा सकते हैं, अनौपचारिक रूप से ली गई अनुमति है। फायर कैन बी डेंजरस, ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना कि आग खतरनाक हो सकती है। एंड मिल्क कैन टर्न इनटू कर्ड, जो दूध है वो दही में बदल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लाइकली है, संभावना है। डेली रूटीन में हम जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो हमारे लिए मोस्टली यूज़फुल होती हैं, लेकिन
किसी किसी स्थिति में अगर वो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल साबित हों तो ऐसी स्थिति में भी हम कैन का ही यूज़ करते हैं। जैसे फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, लेकिन कभी कभी सडन एक्सीडेंट होने की वजह से, दुर्घटना होने की वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। जैसे कि फायर हानिकारक साबित हो सकती है कभी कभी, या फिर हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी हानिकारक साबित हो सकती है। वैसे ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कैन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो दूध है उसको दही में बदला जा सकता है, ये भी एक संभावना है। मोस्टली क्या है, दूध दही में टर्न हो सकता है, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे, कैन का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमें किसी को रिप्लाई देना है या किसी से रिप्लाई प्राप्त करनी है तो भी येस एंड नो के सेंस में कैन या कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड एज ए मेन वर्ब दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, मोहन इज़ अ गुड बॉय जिसमें इज़ एज ए मेन वर्ब है, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग जिसमें इज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब है, ही हैज़ ए कार जिसमें कि हैज़ मेन वर्ब है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क जिसमें कि हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, ही डज इज़ वर्क ऑनेस्टली, इसमें डज मेन वर्ब है, एंड ही डज नॉट ईट राइस, इसमें डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव ए मेन वर्ब along with the helping verb, then in case helping verbs will be considered as a main verbs। कैन का यूज़ हम देख सकते हैं कि कैन किस किस सेंस में यूज़ किया जा सकता है। कैन को हम एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, लाइकली, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी के सेंस में, परमिशन के सेंस में, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई कैन ड्राइव ए कार, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कैन आई हैव ए ड्रिंक, कैन वी हैव समथिंग टू ईट, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कैन वी गो होम नाउ, फायर कैन बी डेंजरस एंड मिल्क कैन टर्न इनटू कर्ड। इसके अलावा कैन नॉट, कैन नॉट का यूज़ हम, कैन नॉट इज़ यूज्ड इन द बोथ सेंस, नॉट अलाउड एंड नॉट परमिटेड। यदि हमें किसी को किसी प्रकार की परमिशन नहीं देनी है तो उसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं।